हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज का पार्ट नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं। हमने स्टूडेंट्स प्रीवियस लेक्चर में लैंड रिसोर्सेज के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था। एंड स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे लैंड कंजर्वेशन। तो स्टूडेंट्स, जो लैंड रिसोर्सेज थी हमने उसके यूजेस देख लिए थे। अब हम उसे कंजर्व करना सीखेंगे कि हमें लैंड को कैसे बचाना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, इसमें बताया कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है स्टूडेंट्स, जैसे जैसे डिमांड बढ़ रही है, हम फॉरेस्ट को कट कर रहे हैं और लैंड यूज कर रहे हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारे पास ये रिसोर्स भी एंड हो जाएगी। सो स्टूडेंट्स, हमें प्रेजेंट रेट ऑफ डिग्रेडेशन चेक करना चाहिए लैंड का। मीन्स हमने कितना लैंड खराब कर दिया और हम उसे कैसे कैसे ठीक कर सकते हैं स्टूडेंट। बाय एफोरेस्टेशन। एफोरेस्टेशन मतलब पेड़ लगाना स्टूडेंट्स। हमें देखना चाहिए स्टूडेंट्स कहाँ पे केमिकल पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स यूज करे जा रहे हैं और कहाँ पे ओवर ग्रेजिंग मीन्स ज्यादा चरवाया जा रहा है एनिमल्स को लैंड पे। तो स्टूडेंट्स, ये सारे मेथड्स यूज करके हम अपने लैंड को बचा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हमारा टॉपिक है सॉइल। तो स्टूडेंट, जो सॉइल होती है वो थिन लेयर होती है ग्रेनी सब्सटेंस की कवरिंग द सरफेस ऑफ अर्थ इज कॉल्ड सॉइल। तो जो हमारी अर्थ का सरफेस कवर करके रखती है स्टूडेंट्स, वो सॉइल होती है। तो ये जो सॉइल है स्टूडेंट्स, ये लैंड से लिंक्ड करती है। इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स, जैसा लैंड फॉर्म होगा उसी टाइप की वहाँ पे सॉइल मिलेगी। जैसे कि स्टूडेंट्स, डेजर्ट है तो डेजर्ट्स में अलग टाइप की सैंड मिलती है हमें, या फिर कोई ग्रासलैंड है तो वहाँ की सॉइल अलग होगी स्टूडेंट्स, या कोई माउंटेनी रीजन है तो वहाँ की सॉइल अलग होगी। सॉइल इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, मिनरल्स एंड वेदर्ड रॉक्स। तो स्टूडेंट, सॉइल जो होती है हमारी वो ऑर्गेनिक मैटर से, मिनरल से और वेदर्ड रॉक से बनती है। वेदर्ड रॉक मतलब रॉक के टुकड़े फाउंड ऑन दी अर्थ। ये सब हमें अपनी अर्थ पे ही मिलता है। दिस हैपेंस थ्रू द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग। तो ये सब स्टूडेंट्स कैसे होता है, वेदरिंग के प्रोसेस से। तो यहाँ पे आपके ग्लॉसरी बॉक्स में बताया वेदरिंग क्या है स्टूडेंट्स, द ब्रेकिंग अप एंड द डिके ऑफ एक्सपोज्ड रॉक। जितनी भी स्टूडेंट्स रॉक्स हैं बाहर, वो जब उनमें कोई टेम्परेचर की वजह से चेंज आएगा और वो टूटने लगेंगी, या प्लांट्स एनिमल्स की एक्टिविटी की वजह से उनमें चेंजेस आएंगे एंड स्टूडेंट्स वो रॉक टूटेंगी और छोटे छोटे क्रम्स पार्टिकल में हो जाएंगी एंड उसे हम सॉइल बोलेंगे। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमारी सॉइल बनती है। नेक्स्ट स्टूडेंट, आपकी बुक में ये बहुत अच्छा डायग्राम बना हुआ है, सॉइल प्रोफाइल। इसमें स्टूडेंट्स हमें सॉइल के बारे में बताया गया है। जैसे कि स्टूडेंट, जो टॉप सॉइल की लेयर होती है उसमें ह्यूमस एंड वेजिटेशन होता है। मतलब वहाँ पे हमारी अच्छी वाली फर्टाइल सॉइल है और यहाँ पे हम वेजिटेशन भी कर सकते हैं। जो सब सॉइल है उसमें सैंड, स्लेट एंड क्ले। सैंड मतलब मिट्टी, स्लेट थोड़ी और स्मूथ होती है स्टूडेंट, एंड क्ले तो चिकनी मिट्टी होती है। एंड उसके नीचे वाली लेयर कौन सी होती है स्टूडेंट्स, वेदर्ड रॉक मटेरियल मीन्स रॉक के टुकड़े। एंड पेरेंट रॉक आपकी पूरी रॉक। तो स्टूडेंट्स, जो सॉइल है हमारी उसे हंड्रेड्स ऑफ ईयर लग जाता है 1 सेंटीमीटर बनने में, क्योंकि स्टूडेंट्स पहले बड़ी वाली रॉक टूटती है, देन उसके और पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स टूटते हैं। इन सब में बहुत टाइम लग जाता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे पूरे फैक्टर्स हैं सॉइल फॉर्मेशन के, कैसे कैसे बनती है। द मेजर फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन आर द नेचर ऑफ पेरेंट रॉक एंड क्लाइमेटिक फैक्टर। सो स्टूडेंट्स, जो मेजर फैक्टर है सॉइल बनने का वो क्या है स्टूडेंट्स, पेरेंट रॉक कैसी है और वहाँ का क्लाइमेटिक फैक्टर यानी क्लाइमेट कैसा है। तो स्टूडेंट्स, ये सारे फैक्टर्स, टोपोग्राफी, रोल ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल, टाइम टेकन फॉर द कंपोजिशन ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, स्टूडेंट्स सारी चीजों पर डिपेंड करती है हमारी सॉइल कैसी बनेगी। और प्लेस टू प्लेस डिफर होती है सॉइल। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स डिपेंड करती है पेरेंट रॉक पे, देन क्लाइमेट पे, देन वहाँ रिलीफ, फ्लोरा, फौना एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म मीन्स वहाँ पे कैसे प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, और टाइम पे। सो स्टूडेंट, जो पेरेंट रॉक है वो उसकी कलर, टेक्सचर, केमिकल प्रॉपर्टी, मिनरल कंटेंट, परमेबिलिटी, ये सब पेरेंट रॉक में से आती है। मीन्स उसका कलर कैसा होगा, उसका टेक्सचर कैसा है सॉइल का, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी मीन्स क्या क्या खासियत होंगी उस सॉइल में, और स्टूडेंट्स क्या क्या मिनरल्स पाए जाएंगे और वो कितना कंटेंट, क्या चीज़ होल्ड कर सकती है, ये सब पेरेंट रॉक डिटरमाइन करती है। क्लाइमेट स्टूडेंट्स, टेम्परेचर, रेनफॉल वगैरह सॉइल को प्रोवाइड करते हैं जिससे उसमें हमस क्रिएट होती है। एंड स्टूडेंट, रिलीफ मींस एल्टीट्यूड एंड स्लोप, कितने एल्टीट्यूड पे है, कितने ऊंचाई पे है, कितनी नीचाई पे है, वो भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है सॉइल बनने का। देन स्टूडेंट्स, अफेक्ट द रेट ऑफ हमस फॉर्मेशन। तो जितने प्लांट्स होंगे और एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें सॉइल को अच्छी फर्टाइल बनाने में हेल्प करते हैं। तो ये हमस यानी जो हमारी अच्छी वाली फर्टाइल सॉइल होती है वो हेल्प करते हैं बनने में। टाइम स्टूडेंट्स, डिटरमाइन थिकनेस ऑफ सॉइल प्रोफाइल। तो जितना ज़्यादा टाइम लगेगा उतनी ज़्यादा हमारी सॉइल मोटी अच्छी लेयर आएगी। तो ये सारे फैक्टर्स स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें ज़रूर लर्न कीजिए। स्टूडेंट्स, हमारा लास्ट टॉपिक है डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल एंड कंजर्वेशन मेजर्स। तो स्टूडेंट्स, कैसे कैसे हम सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, जो सॉइल इरोजन है यानी मिट्टी का उड़ जाना बहुत ज़्यादा, एंड डिप्लीशन और उसकी लेयर्स का हट जाना आर द मेजर थ्रेट्स ऑफ सॉइल एज अ रिसोर्स। तो स्टूडेंट्स, इस वजह से जो हमारी सॉइल रिसोर्स में आती है वो भी हमारी ख़त्म होती जा रही है।
बोथ ह्यूमन एंड नेचुरल फैक्टर्स कैन लीड टू द डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल। तो स्टूडेंट्स, ह्यूमंस की वजह से और भी नेचुरल फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हमारी सॉइल ख़राब हो रही है। तो स्टूडेंट्स, कौन कौन से फैक्टर्स हैं वो? डिफॉरेस्टेशन यानी पेड़ों का काट देना, ओवर ग्रेजिंग, जब हम अपने एनिमल्स को ज़्यादा ग्रेजिंग करा देते हैं तो उससे भी जहाँ से हम प्लांट्स हटाएंगे तो वहाँ की सॉइल उड़ जाएगी। या फिर हम किसी केमिकल फर्टिलाइजर्स का हम किसी केमिकल फर्टिलाइजर्स या पेस्टिसाइड्स का ओवर यूज़ कर रहे हैं तो वो भी सॉइल को ख़राब कर देती है। रेन वॉश, लैंडस्लाइड्स या फ्लड्स तो हमारी पूरी मिट्टी बहा के ले जाता है। तो स्टूडेंट्स, क्या मेथड है कि हम सॉइल को कंजर्व करें, बचाएं? सो स्टूडेंट्स, हमारे पास सॉइल कंजर्वेशन की कुछ मेथड्स दिए हुए हैं। सबसे फर्स्ट हमारा है मल्चिंग। द बेयर ग्राउंड बिटवीन प्लांट्स इज कवर्ड विद अ लेयर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर लाइक स्ट्रॉ। इट हेल्प्स टू रिटेन सॉइल मॉइस्चर। तो ये कह रहा है स्टूडेंट, जो बेयर ग्राउंड मीन्स खाली ग्राउंड होता है प्लांट्स के बीच में, उसे हम कवर कर दे ऑर्गेनिक मैटर की लेयर से, जैसे कि स्ट्रॉ। तो उसकी वजह से जो सॉइल का मॉइस्चर होगा स्टूडेंट्स, वो उड़ेगा नहीं, सॉइल में ही रहेगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारा है काउंटर बैरियर्स, जिसमें स्टोन्स, ग्रास, सॉइल आर यूज्ड टू बिल्ड बैरियर्स अलोंग काउंटर्स। ट्रेंचेस आर मेड इन फ्रंट ऑफ द बैरियर टू कलेक्ट वाटर। सो स्टूडेंट्स, जो काउंटर बैरियर्स होता है उसमें क्या होता है, स्टोन्स, ग्रास को यूज़ करके एक लाइन की तरह बाउंड्री बना देता है और ट्रेंचेस बना देता है उसके सामने, वहाँ पे पानी कलेक्ट होता है। तो स्टूडेंट्स, जब वाटर आएगा अगर वो सॉइल को फ्लो करके भी ले जाएगा तो वो उस ट्रेंच में कलेक्ट हो जाएंगी। रॉक डैम, रॉक्स आर पाइल्ड अप टू स्लो डाउन द फ्लो ऑफ वाटर। दिस प्रिवेंट्स गुलीज एंड फर्दर सॉइल लॉस। तो स्टूडेंट्स, रॉक को एक जगह इकट्ठा करके रख देते हैं ताकि वो जो फ्लो है वाटर का वो स्लो डाउन हो जाए और हमारी सॉइल लॉस भी ना हो, उसके साथ साथ वाटर के साथ सॉइल भी ना बहकर जाए। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारा टेरेस फार्मिंग। Broad flat steps or terrace are made on the steep slopes so that the flat surfaces are available to grow crop. They reduce surface runoff and soil erosion. जो हमारे माउंटेन रीजन्स होते हैं वहाँ पे टेरेस फार्मिंग की जाती है। स्लोप्स पे वहाँ पे ब्रॉड फ्लैट स्टेप्स काटे जाते हैं, चौड़े चौड़े स्टेप्स यानी पैड़ियाँ, और उस पर इस तरीके से जहाँ इमेज में दिखाया गया है तो जो फ्लैट सरफेस होता है स्टूडेंट्स, वहाँ पे वो इजीली क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हैं और सॉइल इरोजन भी नहीं होता। इस तरीके से बहुत सारी मिट्टी भी नहीं उड़ती है। इंटरक्रॉपिंग, डिफरेंट क्रॉप्स हम ग्रो करें अल्टरनेट रोज में एट डिफरेंट टाइम्स टू प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम रेन वॉश। तो स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं जो हमारा लैंड है उस पर हम अलग अलग टाइप की क्रॉप्स ग्रो करें रोज में डिफरेंट और उन्हें डिफरेंट टाइम पे उगाएं, ताकि स्टूडेंट्स एक साथ जब रेनफॉल हो तो सॉइल उसके साथ साथ बहकर ना चली जाए, क्योंकि जो प्लांट होता है स्टूडेंट्स वो सॉइल को होल्ड करके रखता है। काउंटर प्लोइंग, flowing parallel to the counter of hill slopes to form a natural barrier for water flow down to the slope. स्टूडेंट्स, काउंटर का मीनिंग होता है कोई भी चीज़ लाइन में, तो जैसे हमारे हिल स्लोप है मतलब हिल का किनारा है तो हम उससे पैरेलल वो फ्लोइंग करें, तो ये नेचुरल बैरियर है वाटर फ्लो को स्लो डाउन करने का। फ्लोइंग अगर हम पैरेलल करेंगे हिल स्लोप से तो क्या होगा स्टूडेंट्स, जो हमारा वाटर फ्लो होकर आ रहा है ऊपर से वो वहीं रुक जाएगा, क्योंकि हमने फ्लोइंग क्या की है स्टूडेंट्स, पैरेलल की है, मतलब दूसरी तरफ हमने उससे फ्लोइंग की है। हम हिल स्लोप के एंड से उसे पीछे की तरफ करेंगे फ्लोइंग, तो हमारा जो वाटर फ्लो होकर आ रहा है स्टूडेंट्स वो वहीं पर रुक जाएगा। शेल्टर बेल्ट्स, in the coastal and dry regions rows of trees are planted to check the wind movement to protect soil cover. तो स्टूडेंट, जो कोस्टल और ड्राई रीजन्स होता है वहाँ पे हम ऐसे लाइन से ट्रीज प्लांट कर देते हैं ताकि स्टूडेंट्स वो विंड मूवमेंट चेक हो और जितनी भी सॉइल हमारी एयर के थ्रू उड़ के जाती है वो ना जाए। स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारे पूरे कंजर्वेशन मेजर्स थे सॉइल के। आई होप आपको सारे क्लियर होंगे स्टूडेंट। अगर किसी को भी कोई भी डाउट है स्टूडेंट्स तो मुझसे पूछ सकता है। बाकी का चैप्टर हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। थैंक यू।